नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग हमने रामायण से लिया है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि शेषनाग अवतारी लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो जानते ही हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने 12 कलाओं से भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वनवास गए थे और साथ में माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ स्वेच्छा से वन को गए थे। जब तीनों प्राणी वन जाने को उद्यत हुए तो लक्ष्मण जी माता सुमित्रा की आज्ञा प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ते हुए मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा प्राप्त कर ली, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा ले पाऊंगा? मैं उससे क्या कहूंगा, कैसे समझा पाऊंगा? यदि बिना मिले या बिना बताए चला गया तो वह रो रो कर प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी यदि सीता दीदी भैया राम के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यह सब सोच विचार करते हुए जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष में पहुंचे तो देखा उनकी पत्नी उर्मिला आरती की थाली लिए खड़ी उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो वो कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरी चिंता का त्याग कर दें, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। जो प्रभु की सेवा में आप वन को जा रहे हो तो मैं आपको रोकूंगी नहीं और साथ में वन जाने की जिद भी नहीं करूंगी, ताकि प्रभु की सेवा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं साथ नहीं जाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिन बातों को सोचकर लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए थे, वह संकोच उनकी पत्नी ने समाप्त कर दिया और लक्ष्मण जी निसंकोच हो गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही पत्नी का पत्नी धर्म होता है। यदि पति किसी दुविधा में हो तो उसके मन की दुविधा दूर कर अपने पत्नी धर्म का एहसास कराए। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना त्याग और धैर्य देखकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। तब उर्मिला जी ने दीपक प्रज्वलित किया और कहा कि हे स्वामी, मेरी इस आस के दीपक को कभी बुझने मत देना। तब लक्ष्मण जी तो वहां से भगवान श्री राम और माता सीता के साथ वन को चले जाते हैं, लेकिन माता उर्मिला 14 वर्ष तक एक तपस्विनी की तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए तप करती रहीं और उधर वन में भैया श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक कभी सोए ही नहीं। परंतु माता उर्मिला ने कभी भी अपने कक्ष के द्वार बंद नहीं किए और रात भर जागते हुए उस दीपक ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। और जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे और जैसे ही अयोध्या से होकर गुजरे तो भरत जी ने कोई राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया और राम राम कहते हुए हनुमान जी नीचे गिर गए। तब भरत ने अपने मन में सोचा, यह तो कोई भैया राम का नाम ले रहा है, यह तो प्रभु राम का भक्त है। अब वे हनुमान जी के पास पहुंचे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब तक हनुमान जी को होश आ चुका था। तब उन्होंने भरत जी को बताया कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वीरघातनी शक्ति का प्रहार कर उन्हें मूर्छित कर दिया है। इस कारण लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और मैं उनके जीवन रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा,
हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखें। और जब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो वे बोली कि हे हनुमान, राम से कहना कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मेरे पास मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न भी है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा को ही जन्मे हैं। दोनों माताओं का ऐसा अटूट प्रेम भाव देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत एवं प्रसन्न मुद्रा में खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी खड़ी हंस रही थी। यह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी से रहा ना गया और उन्होंने पूछा, हे देवी, आपके पति रणभूमि में मूर्छित पड़े हैं और सूर्योदय होते ही सूर्य वंश का दीपक बुझ जाएगा और आप हंस रही हो। आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तब अपना मौन तोड़ते हुए उर्मिला जी बोली कि हे हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति के प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं जब तक मेरा दीपक बुझ नहीं सकता। और रही सूर्योदय की बात, तो चाहे कुछ देर अयोध्या में आप विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके बिना वहां पहुंचे सूर्योदय हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने अभी बताया कि प्रभु भगवान श्री राम अपनी गोद में उन्हें लिए बैठे हैं, तो जो श्री हरि श्री राम की गोद में लेटा हुआ हो उसे काल भी छू नहीं सकता। या तो वो दोनों भाई लीला कर रहे हैं, या मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा विश्राम अधिक हो गया है। और शक्तिवान मेरे पति को नहीं लगा है, वो तो भगवान श्री राम जी को लगा है। क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है, और उनके रोम रोम में राम बसे हैं, और उनकी आत्मा में राम ही राम है। शक्ति मेरे पति को लगी है, किंतु दर्द प्रभु राम को हो रहा है, तो शक्ति तो श्री राम को लगी है, ना कि मेरे पति को। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटने से पहले उदित हो जाते, क्योंकि एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था। और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था, अयोध्या में बैठी उर्मिला के तप ने मारा था। धन्य है वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों वर्षों तक ऐसे ही अपना जीवन बिता दिया। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की पुत्रियां ही थीं, कभी माता सीता तो कभी माता उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु राम राज्य इन सब के प्रेम, समर्पण और त्याग बलिदान से ही आया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा का प्रसंग अब यहीं पर विराम लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट द्वारा अवश्य बताएं, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसी के साथ राधे राधे जय श्री कृष्णा।